जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश मौर्य स्वागत करता हूं आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म अभिनीति क्लासेज में। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको पिछला लेक्चर में राजपूत रे सो गया रे उड़िया पिछला लेक्चर में हमने आपको बता दिया था, क्या बताया था? नाउन आइडेंटिफिकेशन। क्या बताया था? नाउन आइडेंटिफिकेशन। आज आगे चलते हैं, आज आगे चले ना। आज थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, थोड़ा देरी, ताकि में भी संभावना आज हम जाएंगे, सिस्टर को एग्जाम दिलाने जाना है। 10 बजे यहाँ से 8 बजे लग 9 बजे लग निकल जाएंगे, 8 बजे लग। चलिए देखिएगा, कहाँ तक पढ़ाए थे? आज पढ़ेंगे बाबू, यहाँ दिख रहा है रे, देखो तो। ये नहीं दिख रहा, डार्क कर दे। चलिए देखिए, शांति से रहेगा। आज पढ़ेंगे बाबू काइंड्स ऑफ अ नाउन। क्या पढ़ेंगे बाबू? काइंड्स ऑफ अ नाउन। नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार। अच्छा, कल हमने आपको बता दिया कि नाउन को किस तरह से पहचानते हैं। अच्छा, एक बार बोलो, नाउन को पहचानने के लिए कितने वर्ड का प्रयोग करते हैं? 2 गो कि 3 गो? व्हाट, हु और whom। व्हाट, हु और whom। व्हाट, हु और whom। अच्छा, नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है? प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आ सकता है, आता है कि नहीं? अच्छा, और आर्टिकल, हाँ, यानी नाउन किसकी तरह काम कर सकता है? एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब आगे चले। कहते बाबू काइंड्स ऑफ अ नाउन, काइंड्स ऑफ अ नाउन। तो नाउन के प्रकार की बात करें बाबू, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला हो गया बाबू, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया बाबू? प्रॉपर नाउन। बोल के सुना बाबू, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अच्छा, कोई पानी लेके नहीं बैठता है रे। प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में लिखेंगे। कहते बाबू इट, क्या लिखे बाबू? इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकुलर। क्या लिखे हो? पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम। मतलब ये किसी खास नाम को दिखाता है, खास नाम को दिखाता है। अच्छा, ये पार्टिकुलर जो नेम है बाबू, वो पार्टिकुलर नेम अपने आप में होने के लिए किसी किसका हो सकता है बुआ? बता तो। पर्सन का हो सकता है। पर्सन के बाद किसका हो सकता है? प्लेस के। अब प्लेस के बाद हम लोग क्या इसका कर सकते हैं? थिंग्स का। जैसे पर्सन में मान लो मैंने अपने सबसे प्यारे टीचर गोपाल लिखा। क्या लिखा? गोपाल सर। अच्छा, उसके बाद मान लिया मैंने प्लेस का, जिस जगह आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम अपने गाँव का नाम लिख दिए राणा बीघा। और उसके बाद थिंग्स, जैसे मान लीजिए जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, तो बोर्ड किसका है? पेंसिल ले आई, किसका है रे? पेंसिल AI का। तो इसका क्या लिख दिया? नाम लिख दिए, लिखे कि नहीं? जब किसी वस्तु का नाम लिख देते, जैसे मान लिया फोन, तो फोन में एक फोन का नाम लिख दिए, सब तो इसी का थी है, iPhone 17 प्रो मैक्स, iPhone 17 प्रो मैक्स। तो ये क्या है? एक प्रकार का खास नाम हुआ, खास नाम हुआ। यानी पहला बात समझ आया? यानी प्रॉपर नाउन वो होता है बाबू जो किसको डिनोट करता हो? पार्टिकुलर नेम को। पार्टिकुलर नेम, वो नेम होने के लिए पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, और किसी भी थिंग का हो सकता है। कोई दिक्कत? ये नॉर्मल बेसिक जो जानकारी है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखने जा रहा है कि प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है, क्या होता है बुआ? इनिशियल। क्या लिखे बाबू? इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर मतलब समझ रहा है? शुरुआती अक्षर, शुरुआती अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। क्या होता है बाबू? कैपिटल। क्या होता है बुआ? कैपिटल। कैपिटल कह लो या अपर केस में होता है। किस में होता है बुआ? अपर केस। अपर केस समझता है क्या होता है बुआ? यानी पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा। पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा। जैसे क्या हम गोपाल ऐसे लिख सकते हैं? बताइएगा, क्या हम गोपाल ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हो? नहीं सर, इसका पहला लेटर क्या लिखना चाहिए आपको? कैपिटल। तो कैसे लिखना चाहिए? GOPAL, गोपाल। क्या लिखो? गोपाल। बताओ, कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे क्या हम ऐसे पटना लिख सकते हैं? लिख सकते हो? नहीं, इसका पहला लेटर क्या लिखना चाहिए? कैपिटल। क्या लिखना चाहिए? कैपिटल।
तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ ना कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, क्या लिखे हुआ, इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हुआ, फाई, क्या बोलते हैं, फाई। इसको लिखे प्रॉपर, क्या लिखे हुआ, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी व्यक्ति के नाम के पहले। लेकिन ये समझिएगा 90% ही सही है, 10% में यूज होता है स्पेसिफिक सेंस में। किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी व्यक्ति, अरे बोलो न रे, एकदम लगता है मर जाता है तो सुन रहे। ए प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के नाम के पहले, इसको मैथ पढ़ते, मैथ में इसको पढ़ते हैं फाई, क्या पढ़ते हैं, फाई। लेकिन इंग्लिश में इसी को बोलते हैं जीरो आर्टिकल, क्या बोलते हैं बुआ, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब ए एंड द, ए एंड द, ए एंड द, मतलब प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन के पहले हम लोग ए एंड द का प्रयोग अभी नहीं करेंगे। होता है बोले तो कि 10% में होता है, लेकिन 90% में नहीं होता है। लेकिन जो अभी नहीं होता हम वो सीख रहे हैं कि अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक बेसिक बातें ही करेंगे। चलिए देखिएगा अब आगे कहता है बाबू, जैसे एग्जांपल हम आपको देखते हैं। मैं लिखा आ गोपाल, क्या लिखा हुआ, आ गोपाल इज अ गुड टीचर, आ गोपाल इज अ गुड टीचर। क्या ये सेंटेंस सही है? अच्छा गोपाल अपने आप में कौन सा नाउन हुआ बाबू, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हो तो क्या इसके पहले ए या एन आएगा, संभव नहीं है। हाँ देखो जैसे मान ले जाए ए या गोपाल, अरे का प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन आता है जब उसको ए स्पेसिफिक सेंस में तुलना किया जाता है, तब वो थोड़ा सा जब आर्टिकल को आएंगे ना, तो आर्टिकल जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इस तरह से यूज किया जाता है, किया जाता है ना, तो एक का गुण दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, तो उस सेंस में भी संभावना आता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद समझिएगा प्रॉपर ने, चलो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, लगभग ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म। प्रॉपर नाउन से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, बेसिक की बात है, ठीक है। अब आगे चले, कॉमन, दूसरा है बाबू, दिखाई देता है यहाँ रे, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अच्छा कॉमन नाउन की बात करें, बताओ कॉमन नाउन क्या बताता है, बताओ तो कोई भी, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन कहने का मतलब हो गया एक क्लास या कैटेगरी, जिसको बोल सकते हो पूरे समाज की बात करें, करे कि नहीं, तो कहते बाबू इट रिप्रेजेंट्स, क्या लिखे बाबू, इट, बोल के सुनाओ, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स आ क्लास, क्या लिखे बाबू, आ क्लास और कैटेगरी, CATGOR, इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास और कैटेगरी, मतलब ये एक जैसे क्लास और कैटेगरी को दिखाता है, क्लास और कैटेगरी को दिखाता है। अच्छा सेकंड पॉइंट लिखने जा रहे हैं, देखिएगा उसके बाद इसका जो इनिशियल लेटर होता है, क्या होता है बुआ, इनिशियल लेटर, बोल के सुनाओ, इनिशियल लेटर। तो इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा लोअर केस में होता है, लोअर केस या फिर स्मॉल लेटर, लोअर केस में होता है या फिर क्या होता है बाबू, स्मॉल लेटर। यानी जो जब भी कॉमन नाउन लिखेंगे तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल। कैसा रहेगा बाबू, कैसा रहेगा, सामने वाला समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन। चलिए देखिएगा उसके बाद हमने और भी लिखा, जैसे उसके बाद लिखते हैं कि अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कॉमन नाउन, क्या लिखे बाबू, कॉमन नाउन, बोल के सुनाओ, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो, क्या हुआ, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, क्या हो, सिंगुलर, तो कंफर्म है कि इससे पहले ए या एन आएगा ही, ए या एन आएगा ही, विदाउट ए या एन को हम इसको लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे मान ले जाए आप एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल देखो, क्या देखो बाबू, एग्जाम्पल। जैसे मान लिया मैंने लिखा रोहित इज अ गुड, चलो
रोहित इज अ गुड, क्या लिखे हो, गुड, गुड, और क्वेश्चन लिखे हुआ बॉय। अच्छा आज तुम बताओ कौन सा कॉमन नाउन, कौन है कॉमन नाउन, तो आपने बोला बॉय, तो बॉय कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है कि नहीं हो, बॉय अपने आप में क्या रहा, सिंगुलर, तो सिंगुलर रहा तो बॉय से पहले ये जो आया है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब ये ए या एन इसी के अनुसार आया है, आया कि नहीं, सिंगुलर है इसलिए नहीं आया रे, सिंगुलर है इसलिए नहीं आया। अच्छा जैसे मान लो मैंने लिखा शी इज अ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब देखो ये गर्ल अपने आप में कैसा रहा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या रहा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो नाउन से पहले ये क्या रह गया, एडजेक्टिव, क्या रह गया, एडजेक्टिव। और ये गर्ल इसी के लिए ए या एन इसी के लिए आया है, लेकिन ये जो ए या एन होगा वो इसके साउंड पे डिपेंड करेगा, इसके साउंड पे डिपेंड करेंगे। जब एडजेक्टिव पाएंगे ना हो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। क्या देखो इसका पहला इनिशियल लेटर कैपिटल है कि ना है, इसका भी इनिशियल लेटर माफ कीजिएगा लोअर केस में है कि नहीं, है ना रे, है कि नहीं, तो बात समझ आए इतना। यानी अगर मान ले जाए प्रॉपर नाउन कहा जाता है, कॉमन नाउन अगर जो सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर, तो कंफर्म है कि उसके पहले ए या एन आएगा ही। अच्छा देखो एक एग्जांपल और देते हैं, ही इज टीचर, ही इज टीचर, बताओ क्या ये सही है, हाँ सही है, बोलो, मैंने लिखा आपके सामने ही इज अ टीचर, ही इज अ ही इज टीचर, ही इज टीचर, क्या ये सही है रे। अच्छा आपने देखा कि टीचर अपने आप में कैसा नाउन है रे, टीचर अपने आप में कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ साथ ये क्या है रे, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, तो जब ये सिंगुलर है, जब ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या एक पहले ए या एन आना चाहते कि नहीं, तो टीचर, तो साउंड तो टी हो रहा है, तो टी हो रहा है तो क्या होगा, ये होगा ना रे, बात समझ में आया। यानी कॉमन नाउन अगर जो सिंगुलर रहेगा तो कंफर्म है तो उसके पहले ए या एन आएगा ही, बात कोई दिक्कत। बाकी सिंगुलर प्लूरल जो भी रहेगा बाकी हम आपको समझाएंगे, उल्टा लगा दिए, अब कुछ दिन के बाद से फिर लाइव कर देंगे, जब इसको अच्छी कर देंगे ना, ऊपर वाला जैसी लाइट क्लियर हुआ फिर क्लास लाइव चलेगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत है बाबू, अब आगे चले, बढ़े कि नहीं। अब अगला तीसरा आ जाओ, मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन, बोल किस नाउन, मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन हो, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अच्छा मटेरियल नाउन की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन वो होता है बाबू जो बताता है नेम ऑफ मैटर, देखो इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ मैटर, नेम ऑफ मैटर, या सब्सटेंस, SUBSTANC, नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, मतलब ये पदार्थ के नाम को दिखाता है, किसको दिखाता है, पदार्थ के नाम, पदार्थ के नाम समझते हैं ना, नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, ये जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, बुआ अनकाउंटेबल होता है, क्या होता है बुआ, अनकाउंटेबल। 90% में कहा जाता है कि इसका प्लुरल नहीं बनाया जाता है, प्लुरल नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ सेंस में इसका प्लुरल बना देता है, कुछ सेंस में प्लुरल बना देता है, आप पी शॉप इस तरह से लगा के बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा मटेरियल नाउन वो होता है बाबू, डेट मटेरियल नाउन वो होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, डेट कैन नॉट बी काउंटेड, डेट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी इसको हम लोग गिन
नहीं सकते, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते हो। अच्छा, मटेरियल नाउन को जब हम गिन नहीं सकते तो क्या मटेरियल नाउन के पहले क्या लिखे हो? मटेरियल, क्या लिखे? मटेरियल नाउन। तो क्या जब इसको हम गिन नहीं सकते तो क्या मटेरियल नाउन के पहले ए या एन आएगा रे? ए या एन आएगा? चाह के भी समझ में आ रहा है? यानी ये तो बेसिक सी बात है, यानी चाह के भी ए या एन का यूज नहीं होगा। अच्छा देखो एग्जांपल समझो। पहले कहा जाता है, जैसे मान ले मैं लिखा आई बाउट अ राइस, आई बाउट अ राइस, क्या ये सही है रे? अच्छा, राइस अपने आप में कैसा नाउन बताओ तो? राइस अपने आप में कैसा नाउन? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कैसा होता है? अनकंटेबल। अनकंटेबल जब जिसको गिन नहीं सकते तो उसके पहले ए या एन लगाना तो सबसे बड़ा मूर्खता है कि नहीं? है ना? अच्छा, उसके बाद मैं लिखा एक और एग्जांपल, प्लीज, क्या लिखे हो? प्लीज गिव, क्या लिखे रे? प्लीज गिव मी, अच्छा कलर, चलिए देखिएगा, मैं लिखा प्लीज, क्या लिखे बाबू? प्लीज गिव, क्या लिखे रे? प्लीज गिव मी अ शुगर, प्लीज गिव मी अ शुगर। तो शुगर अपने आप में कैसा नाउन बताओ तो? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन जब अनकंटेबल है, क्या है रे? अनकंटेबल, क्या इसके पहले ए या एन आएगा रे? बात समझ में आ गया? कितना दिनों कोई दिक्कत? मटेरियल भी आपका हो गया खत्म, बेसिक बेसिक हो रहा है ना रे? पानी लाने बोले तुम लोग लाया नहीं रहे। चलो अब आगे चले, चले रे। अच्छा, एक बचा हुआ कलेक्टिव नाउन, क्या बचा हुआ बाबू? अभी तक के देखो, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, बोल के सुनाओ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसको बोलते हैं, हिंदी आज थोड़ा सा लिख देते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है आपका? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसको दिखा रहा है बाबू? समूह को। किसको दिखा रहा है? समूह को। दिखा रहा है कि नहीं रे? नहीं मन लग रहा है रे? बोरिंग लग रहा है लेकिन हमको भी, तुम लोग समझ नहीं। देख रे, इसको बोले समूह, क्या बोले रे? समूह। अब कहते बाबू ये, अच्छा समूह कहने का मतलब क्या हुआ बताओ तो? अच्छा, ग्रुप, कैसन ग्रुप है? कैसन ग्रुप है? अच्छा देखो, ये कहता है बाबू, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स, कौन सी लिखे हुआ? ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर या सेम, सिमिलर या सेम। अरे ग्रुप होना चाहिए लेकिन कैसा? एक जैसा, सिमिलर या सेम। जैसे मैंने बोला ये क्लास है, क्या है? क्लास। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, आपने सुना होगा। अगर हमें घोड़ा गधा बैल बकरी सब हम ठच दे तो क्या ये क्लास होगा रे? नहीं, क्लास जिसमें होना चाहिए तो, लेकिन ग्रुप ऑफ सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा, एक जैसा बिरादरी, एक जैसा बिरादरी, एक जैसा बिरादरी। अब देखो, जो ये कलेक्टिव नाउन है बाबू, क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन है। ये जो कलेक्टिव नाउन है, ध्यान समझिएगा, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये अपने आप में दो तरह से काम करते हैं। कितने तरह से काम करते हैं छोटू? दो तरह से। एक तो यूनाइटेड सेंस में काम करते हैं। क्या, किस सेंस में हुआ? यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड सेंस। एक यूज करते हैं डिवाइडेड सेंस, डिवाइडेड सेंस। अगर यूनाइटेड सेंस में काम करेंगे तो ये अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बोल के सुनाओ। इससे क्वेश्चन आता है, दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे आता है। यूनाइटेड सेंस में काम करता है तो क्या आता है? सिंगुलर। तो इसमें कभी कभी देखता है ईट लगा रहता है या फिर इसी का थी लगा रहता है, ईट्स, क्या लगा रहता है? ईट्स। अगर ये डिवाइडेड सेंस में काम करेगा तो ये कैसा होता है? प्लुरल। तो इसीलिए कभी कभी इसके सेंस में क्या लगा रहता है? देयर। और इसके लिए प्रोनाउन आएगा तो क्या आएगा? दे। क्या आएगा? दे। क्या आएगा? दे।
यूनाइटेड मतलब सबका मत एक होगा, सबका मत एक होगा। ऐसे जैसे हम आपको एग्जांपल देके करके समझाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आएगा, चलिए देखिए मैं लिखा बाबू है, देखो अब हम लोग जानते हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक एक एग्जांपल हम आपको करके दे देते हैं। पहले देखो कहता है बाबू कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल देख लो। जैसे देखिए SHOAL सोल, क्या लिखो सोल। सोल इज अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, सोल। अच्छा जैसे लिखे जूरी, क्या लिखे बाबू जूरी। जूरी इज अ ग्रुप ऑफ जज, जज के समूह को क्या कहते हैं, जूरी। जैसे सोल्जर। आर्मी, क्या लिखे हो आर्मी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जैसे लिखे क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे लिखे बंच, क्या लिखे बंच, बंच इज अ ग्रुप ऑफ कीज, समझता है ना रे, बंच इज अ ग्रुप ऑफ कीज। जैसे और भी लिख सकते, जैसे प्राइड, क्या लिखे रे प्राइड, प्राइड इज अ ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड इज अ ग्रुप ऑफ लायंस। इसी तरह से आपको मटेरियल है जो कलेक्टिव नाउन है दो चार हम आपको करवाएंगे। अब देखो कह रहा है बाबू द जूरी, द जूरी अपने आप में कैसा नाउन बताओ तो, कैसा नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसी एन का मतलब कॉमन नहीं, कलेक्टिव समझना है, क्या समझना है कलेक्टिव। अब जूरी अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन। जूरी किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जज, जज के समूह को क्या बोलते हैं, जूरी। अब मान ले जा आप समझो कि कुछ समय पहले राम मंदिर का मुद्दा उठा था रे, है जिसमें कहा गया था 5 जज था टोटल, था कि नहीं, 5 जज था। अगर 5 जज में से पांचों जज का मत, मत मतलब विचार, क्या लिखे विचार, अगर एक हो जाता कि हाँ पांचों कह देता कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, तो वो यूनाइटेड हुआ कि डिवाइडेड हुआ, एक हुआ सबका तो यूनाइटेड, तो यूनाइटेड हुआ तो सिंगुलर होगा, क्या होगा सिंगुलर। अगर मान लीजिए अब पांचों में से दो कह दिया कि बनना चाहिए, एक कह रहा है नहीं बनना चाहिए, एक कह रहा है कि हमारे कोई अभी हमें कुछ समझिए नहीं आ रहा है कि हम बाद में डिसीजन देंगे, तो सबका डिसीजन क्या हो गया है, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया रे, तो अलग अलग हो गया तो उसके लिए दे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे दे। देखो कुछ कर रहा है द जूरी टेकन, क्या लिखे हो टेकन इट्स, तो देखो इट्स का दिया तो मतलब तो सिंगलर आ गया ना रे। अब ऑप्शन दे देते इधर, ए में हो गया हैज, ए में हो गया हैज, बी में दे दिए हैव, ठीक है, और सी में दे दिया मान लीजिए दे दिए, चलो भाई हटाओ छोड़ो, दीजिए वर्ड सही है। चलिए देखिएगा बताओ क्या होगा, द जूरी, तो यहाँ पे तो इट्स सिंगलर दिख रहा है, तो सिंगलर दिख रहा है तो क्या आ जाएगा हैव की जरूरत नहीं है, तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है हुआ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। बताओ इतना दूर कोई दिक्कत, अच्छा 2 मिनट पहले वेट कर लो। भाई ठंडा है, कहिया नहीं छोड़ देता है, अरे इसमें हो जाएगा हो, कोई दिक्कत, नाम समझ में आ रहा है। अभी नाउन को तो हम वो लेवल में लेके जाएंगे ना कि मतलब समझो कि उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना समझ लो। चलो इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आता है, और अगर विश्वास रखिएगा बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाएंगे। नाउन में तो अभी ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो लिखते लिखते आदत हो गया, अब ठीक हो गया है धीरे धीरे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते क्या होता है
अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलता है? चलो भाई हिंदी है वो बोल दिया। भाव भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बताओ भाववाचक संज्ञा क्या बोलता है? जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, यानी ए डेट वी कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फेल्ट ओनली, यानी जिसको हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी इसको कह सकते हैं बाबू, यानी पहला पॉइंट में लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं बाबू? फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली। या फिर लिख सकते हैं डेट कैन नॉट बी सीन, डेट कैन नॉट बी सीन, जिसको हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अच्छा मान लिया जाए आपको किसी इंसान के प्रति कितना प्रेम है, क्या आप देख सकते हैं? अरे मान ले जाए किसी इंसान को तुम देख लिया, देखने के बाद तुम्हारे दिल का धड़कन क्या हो गया? तेज हो जाता है ना रे। राज को देखो तो बाबू राज बेचारा सबसे मासूम है बेचारा वो राज। अब सोचो बेचारा के क्रश तक के नहीं पता कि क्रश क्या होता है। कहाँ से आया है? तुम्हारा भाई? अच्छा ये कहाँ गए रहे हो? बासीगंज कहाँ गए रहे? अच्छा बारसली गए वहाँ तो नवादा में तो इतना खतरनाक खतरनाक कांड होता है तुम लोग। अशोक महतो, अरे वो प्रगति भैया, प्रगति भैया की शादी में भी आए थे। अपना मामा है? तो हमारे पैर भी ढेर दूर तक कह रहे जहाँ क्या देखो हवा को अगर एयर ऑफ गैसेज मतलब मिक्सचर की तरह लेके चलेंगे तो वो हो जाएगा, किस में आ जाएगा? क्या मटेरियल नाउन में आ जाएगा। वैसे उसको फील कर सकते हैं तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? देख तो नहीं सकते हैं क्या? तो आग तो बोल तो रहे कि आग अपने आप को उसको देख सकते हैं, लेकिन आग को क्या कर सकते हैं? फील, जो जलता है तो उस तरह से आप स्ट्रेट नाउन में ला सकते हैं। हाँ उसमें भी ला सकते हैं दोनों। देखो बहुत सारे, जैसे गोल्ड, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मतलब हो गया सोना। गोल्ड मतलब क्या हो गया? सोना। तो हम लोग जानते हैं ये अपने आप में अनकंटेबल नाउन है, तो अनकंटेबल है तो वो किसी कैटेगरी में आ जाएगा? मटेरियल की तरह। किसकी तरह? मटेरियल। लेकिन अब गोल्ड के भी अलग अलग टाइप आते हैं कि नहीं? नाम आता है, जैसे आपने सुना होगा रॉयल गोल्ड। क्या सुना होगा? रॉयल गोल्ड। जैसे जो हम लोग पहनते हैं, जो 10-20 रुपए में देता हम पूरा लाभ वाभ पहन लेते हैं। अभी से कब पहन ले तो कोई भी पहन ले, असली सोना है, रोल गोल्ड है कि नहीं? तो रोल गोल्ड अपने अपने नाम कर दे तो कॉमन कैटेगरी में आ जाएगा कि नहीं? देखो नाउन की बात करें तो सारा खेल यूज पे है, हम किसी भी बात को लेकर फिक्स नहीं कर सकते। ये चीज हम आपको बार बार बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी जो जहाँ लाइब्रेरी जाते हैं ना वहाँ भैया का शादी हुआ है और उनके शादी में आए थे। चलो इसमें कोई दिक्कत? अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते बाबू? फील कर सकते, फील कर सकते। अब इसके आगे समझते तो कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर, जैसे मान लीजिए सबसे पहले एग्जांपल हम कुछ लिखते हैं, जैसे लिखे ऑनेस्टी। क्या लिखे हो? ऑनेस्टी। जैसे लिखे चाइल्डहुड, बोलो क्या लिखे हो? चाइल्डहुड। उसके बाद क्या लिखे बाबू? फ्रेंडशिप। क्या लिखे? फ्रेंडशिप। क्या लिखे? फ्रेंडशिप। अच्छा फ्रेंडशिप के बाद लिख सकते हैं मैनेजमेंट। क्या लिखे हो? मैनेजमेंट। क्या लिखे? मैनेजमेंट। क्या लिखे? मैनेजमेंट। या फिर लिख सकते हैं, चलो या फिर लिख सकते हैं लव। क्या लिख सकते हो? लव। या फिर क्या लिख सकते हैं? हेट्रेड। क्या लिख सकते हैं? हेट्रेड। क्या लिख सकते हैं? हेट्रेड। और भी एग्जांपल जैसे लिखे अपीयरेंस, APPERANC, अपीयरेंस। क्या लिखे? अपीयरेंस। जैसे लिख दे रियलिटी। क्या लिखे? रियलिटी। क्या लिखे? रियलिटी। जैसे लिखे रियलिज्म। क्या लिखे? रियलिज्म। क्या लिखे? रियलिज्म। क्या लिखे? रियलिज्म। अब देखो अब एक एक करके एग्जांपल समझते, ठीक है? देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको ज्यादा पढ़ना है ही नहीं, केवल समझना है, ठीक है? देखो कहता है बुआ, देखो कहता है बाबू
अगर ऑनेस्ट में हमने क्या जोड़ दिया बाबू, बाई, ऑनेस्ट बन गया, बना ना हो। चाइल्ड में हमने क्या जोड़ दिया, गुड। फ्रेंड में हमने क्या जोड़ दिया, शिप। मैनेज में हमने क्या जोड़ दिया, मेंट। अच्छा लव, लव ऐसा चीज में जिसमें ना तुम कुछ जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं, है? इसमें जोड़ने घटाने की चीज बर्बादी का चीज है। अच्छा हेट में क्या जोड़ दिए, रेड। हेट में क्या जोड़ दिए, रेड। अच्छा अपियर में एंस, क्या जोड़ दिए, एंस। अच्छा उसके बाद रियल में ईटी, क्या लिखे, ईटी, क्या लिखे, ईटी। अच्छा रियल में इजी, रियल में इजी। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखने को मिला, इस लग रहा है कुछ ना कुछ क्या हो रहा है बाबू, जुड़ रहा है। क्या रहा है, जुड़ रहा है। अब बात आती है जुड़ने की, बात आती है जुड़ने की। तो इसी जुड़ने की मोहब्बत को बोलते हैं अफिक्सेस। क्या बोलते हो, बोल के सुनाओ, क्या बोलते हैं, AFFIXES, अफिक्सेस। क्या लिखे बाबू, क्या बोलते हैं, बोल के सुनाओ, AFFIXES, अफिक्सेस। जुड़ने की मोहब्बत को क्या बोलते हैं, अफिक्सेस। अब इस अफिक्सेस की बात करें। अच्छा इसमें लाइनिंग कहाँ से आएगा, 3D हो गया, शेप में आ जाएगा, एक लाइन लाना है, क्या 3D नहीं, यहाँ से आएगा शेप से, शेप। इतना ही आएगा। हाँ हाँ देखो नीचे आइए, देखा जाए इस अफिक्सेस की बात करें तो ये अफिक्सेस इतना दिख रहा है ना, तेरा नहीं रह रहे। चलो देखो अब इस अफिक्सेस की बात करें तो इस अफिक्सेस के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। यहीं ले जा, ये यहाँ आ जा, और ये अफिक्सेस के कितने टाइप होते रे, 3। कितने होते हैं, 3। एक हो गया बाबू आपका प्रीफिक्स। क्या हो गया बाबू, बोल के सुनाओ, प्रीफिक्स। पहले क्या हो गया जी, पहले क्या हो गया बाबू, प्रीफिक्स। अच्छा दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपने सुना होगा SUFFIX, सफिक्स। क्या सुना है बाबू, सफिक्स। अच्छा तीसरा बताओ तो बाबू, इनफिक्स। तीसरा क्या लिखे, इनफिक्स। अभी तक क्या आपने 2 पढ़ा होगा, पढ़ा होगा कि नहीं, इनफिक्स नहीं पढ़ा होगा, इतना गारंटी के साथ कहते हैं। ए हाँ इनफिक्स की बात करें, हम पढ़ाए तब, देखो आयुष रंजन आता जल्दी, कहाँ है रे? चलो देखो अब कहते हो प्रीफिक्स। क्या लिखे हुआ, प्रीफिक्स। अच्छा तीनों चीज में एक चीज देखा जाए बाबू तो चारों में अफिक्सेस, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, चारों में एक चीज है जो कि कॉमन दिख रहा होगा। कौन सा शब्द कॉमन दिख रहा है, सब में क्या दिख रहा है, फिक्स। सब में क्या दिख रहा है, फिक्स। सब में दिख रहा है फिक्स। मतलब फिक्स करने का मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जो कि अपने आप में क्या होगा, फिक्स होगा, हो कि नहीं। तो इसी फिक्स वाले वर्ड को, फिक्स वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं बाबू, रूट। क्या बोलते हैं, रूट। अच्छा रूट अपने आप में समझा जाए कि रूट क्या होता है, रूट क्या होता है, इसी रूट को हम लोग बोलते हैं बेसिक फॉर्म। क्या लिखो, बेसिक फॉर्म। बोल के सुनाओ, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के बेसिक रूप को, एक वर्ड के बेसिक रूप को, वर्ड के बेसिक रूट को क्या बोलते हैं बाबू, रूट। क्या बोलते हैं, रूट। रूट कहने का मतलब जो वर्ड का जो बेसिक रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं, रूट। क्या बोलते हैं, रूट।
अगर मान लिया जाए कि रूट से पहले, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है बाबू? प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पहले मतलब इसी को आप लिख सकते हैं बिफोर। क्या लिख सकते हैं? बिफोर। प्री मतलब पहले। अच्छा, सब मतलब होता है आफ्टर। सब मतलब क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर मतलब के बाद, के बाद। इन का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है वो? इनसाइड। इनसाइड। इनका मतलब क्या होता है? इनसाइड। मतलब अब देखो, जो रूट से पहले जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। अच्छा, जो रूट के बाद जुड़ेगा? सफिक्स। और जो रूट में जुड़ेगा? इनफिक्स। इनफिक्स समझाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? बजाज ने 5 मिनट वेट करो ना। अब कहते हैं बाबू, अब इसको कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। अच्छा, हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा था, खूबसूरत सा वर्ड था। देखिए, हम आपके सामने लिख रहे हैं HONESTY, ऑनेस्टी। क्या लिखे बाबू? ऑनेस्टी। क्या लिखे? बोल कुछ ना। अच्छा, इसमें रूट क्या होगा जो कि मेन शब्द होना चाहिए? है? हाँ, ऑनेस्ट। क्या होगा बाबू? ऑनेस्ट। अच्छा बताओ, ऑनेस्ट रूट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्या ऑनेस्ट के बिना बाई का कोई मीनिंग है? मेन शब्द तो ऑनेस्ट था। ऑनेस्ट रहा तब ना बना ऑनेस्ट रे। तो देखो, इसमें क्या आपने जोड़ा? अच्छा, रूट के बाद में जोड़ा है बाबू। तो रूट के बाद जोड़ा तो ये क्या हो गया? सफिक्स। बताओ, पहला समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे मान ले जाए, एक और एग्जांपल देते हैं। हाँ, टेंशन ले ले, एग्जांपल के तो भरमार है। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। अच्छा बताइएगा, चलो तुम बताओ संजीत, बताओ एरा में रूट क्या होगा? हाँ? अरे जो पूछ रहे वो बताओ, रूट कौन होगा? रूट कौन होगा? चाइल्ड। बहुत अच्छा, तो इसमें रूट बैठ जाओ। इसमें रूट कौन हुआ बाबू? चाइल्ड। अच्छा, रूट के बाद में जुड़ रहे हो, तो रूट के बाद जुड़ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स होगा। होगा कि नहीं? अरे होगा। है? होगा कि नहीं? चलिए, अब आगे देखिए। जैसे आपके सामने मैंने एक शब्द लिखा, आपके सामने मैं लिखा डिस ऑनेस्ट। क्या लिखे बुआ? डिस ऑनेस्ट। डिस ऑनेस्ट। अच्छा, ऑनेस्ट अपने आप में क्या होगा? रूट होगा। तो रूट से पहले कौन सी जुड़ा? डिस। तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ रे। अच्छा, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लिखे। जैसे हमने आपके सामने लिखा HATRED, हैट्रेड। क्या लिखे रे? हैट्रेड। क्या लिखे? हैट्रेड। अच्छा, हैट्रेड की बात करें। अच्छा, तो हेट अपने आप में क्या हुआ रे? हेट अपने आप में क्या हुआ? रूट हुआ ने। अच्छा, अब देखो, चलो इसको क्या हुआ रे? अच्छा, इसको थोड़ा देर बाद समझाते हैं हम आपको, और थोड़ा सा एग्जांपल लाते हैं। जैसे मैंने लिखा मैनेज। क्या लिखे हो? मैनेजमेंट। क्या लिखे? मैनेजमेंट। बताओ एरा में रूट कौन होगा? मैनेज। आपने क्या जोड़ा? मिंट। क्या जोड़ा? मिंट। तो ये तो रूट हो गया। ये क्या हो गया? रूट। ये क्या हो गया? क्या हो गया? सफिक्स। अच्छा, एक और लिखते हैं इधर। मैंने लिखा इम्पॉसिबल। क्या लिखे हो? इम्पॉसिबल। क्या लिखे हो? इम्पॉसिबल। क्या लिखे? इम्पॉसिबल। क्या लिखे हो? अच्छा, इम्पॉसिबल लिखे तो इम्पॉसिबल के पहले देखो। अच्छा, पॉसिबल क्या रहा होगा? रहा होगा कि नहीं? अच्छा, पॉसिबल से पहले हमने क्या जोड़ा? इम। तो इम क्या हो गया? प्रीफिक्स। हुआ कि नहीं? इतना दूर में क्लियर? अच्छा, अभी तक के हमने सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ रहा था, तो क्या रूट के मीनिंग में कोई चेंज आ रहा था? देखो, मैं यहाँ पर क्या था? रूट पॉसिबल। इसके पहले हमने क्या जोड़ा? इम। तो क्या इस रूट के बड़े मीनिंग में किसी प्रकार का कोई बदलाव आया? किसी प्रकार का कोई बदलाव आया? जैसे मान लो मैंने लिखा मैनेज, इसमें हमने मेंट जोड़ा, तो मेंट में जोड़ने समय तो मैनेज में किसी प्रकार का कोई बदलाव आया? आया हो? नहीं। अब लेकिन थोड़ा सा आगे चले। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा क्या करते हैं बाबू, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? अब देखिए, जैसे मान ले जाए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ, इसको क्या बोले बाबू? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस।
अच्छा इसमें रूट क्या रहा होगा बताओ तो। आपने बोला सर बहुत ही खूबसूरत से हैप्पी, हैप्पी क्या रहा होगा रूट। इसमें क्या जोड़े हैं नेस, तो नेस क्या रह गया सफिक्स, रहा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ ये कैसे बना होगा बताओ तो। हैप्पी प्लस नेस। अच्छा हैप्पी हमने क्या बोला था, बोल के सुनाओ। रूट क्या बोला था रूट। नेस अपने अपने क्या था सफिक्स, क्या था रे सफिक्स। अच्छा एक बात बताओ, हैप्पी अपने अपने रूट था और नेस अपने अपने क्या था सफिक्स, जब दोनों को मिलाकर लिखे तो देखिए कि इसमें ये बाई कोचिंग बदल गया रे, बदल गया कि नहीं, अरे बदला न रे, तो बाई आई में बदल गया। अच्छा बाई क्या है रूट है, तो रूट को आई में बदल दिया गया, तो रूट को जब आई में बदल गया तो इसी को बोलते हैं, इसी मोहब्बत को क्या बोलते हैं, बात समझ में आया है। यानी जब आप कुछ भी सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो ऐड करने के कारण, सफिक्स या प्रीफिक्स को ऐड करने के कारण जो उसके बेसिक मतलब रूट में जो चेंजेस आते हैं उसी को बोलते हैं इन। किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, समझ में आया है, अभी कोई दिक्कत, अब आगे चले। चलिए अब थोड़ा सा हम अपने पिछले स्लाइड पर आ जाते हैं, देखिएगा। अब आगे कहते बाबू ये रह गया कलेक्टिव, क्या रह गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या प्लूरल बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसा होता है बाबू अनकंटेबल, अनकंटेबल, अनकंटेबल होता है तो इसीलिए हम लोग चाह के भी इसका प्लूरल नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं, अच्छा क्या ऑनेस्ट का प्लूरल ऑनेस्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो कि बना सकते हैं, इतना दूर में किसी प्रकार का कोई समस्या। अच्छा जब अनकंटेबल है तो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले क्या लिखे रहे ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन यूज कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं, ए या एन यूज कर सकते छोटू, नहीं कर सकते बाबू, नहीं। इतना दूर में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दुख दर्द नहीं रे है। अब आगे चले, चलिए। अच्छा अब हम आपके सामने कुछ वर्ड देते हैं, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है, बनाइएगा, ठीक है। चलिए व्हाइट लिख देते हैं, ले लो चलो। देखो चलो 10 को देते हैं, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। चला तो खिड़की वाला उन्हें प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा।
तब तो लोग पानी पी लेते हैं। हाँ, बड़ी दर्द करता है रे हाथ पे। चलो हो गया, चलो बताइएगा, ठीक है। चलो आलोक पहला खड़ा हो, बताओ डिसाइड से। अच्छा आपने कहा, देखिए आपने बोला डिसाइडेड, DECIDED। अच्छा ध्यान समझो, अगर किसी भी वर्ड में ईडी लगाते हैं, क्या लगाते हैं बाबू, ईडी। तो ईडी लगा कर या तो B2 बनाया जाता है या तो B3, या तो ये कभी कभी किसका काम कर देगा, एडजेक्टिव। लेकिन अब स्ट्रक्ट नाउन तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा रे। तो ये तो हो गया आपका गलत। तो डिसाइड से क्या बन गया, DECISI ओ, क्या बन गया, डिसीजन। बैठ जाओ, क्या बन गया, डिसीजन। क्या बन गया, चलो खड़ा हो, बताओ। हाँ बताओ, डिवाइड से, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। अच्छा ऑनेस्ट से, ऑनेस्ट से ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला भी बनाएगा। अच्छा एबल से क्या बनेगा, ABILITY, एबिलिटी। क्या बना है, एबिलिटी। क्या बन गया, एबिलिटी। अच्छा उसके बाद और क्या बन गया, मैनेज से क्या बन गया, MANAGEMENT। अच्छा किसी के दिमाग में मैनेजर नहीं आया हो, है? अच्छा नाउन मैनेजर नहीं, बताओ तो। देखो कहा जाता है अगर किसी वर्ब में, क्या लिखे बाबू, किसी भी वर्ब में ER या फिर OR या फिर R जोड़ते हैं तो वो कायदे से कौन सा नाउन बनता है आपका, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमको क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे देखो हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा एक्ट, क्या लिखे बाबू, एक्ट। एक्ट में आपने OR जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक्टर। एक्टर कैसे नाउन, कॉमन नाउन। अच्छा जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड लिख दिए, क्या लिखिए, टीच। टीच में ER जोड़ दिया तो क्या हो गया, टीचर। तो टीचर, टीच तो वर्ब रहा, यार टीचर मतलब जो पढ़ाने का काम करता है, तो ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। अच्छा उसी तरह से वही लिखे थे मैनेज, क्या लिखे हो, मैनेज। मैनेज में आपने जोड़ दिया R, तो क्या हो गया, MANAGER। मैनेजर, मैनेजर मतलब वो व्यक्ति जो मैनेज करने का काम करता हो, है। तो कॉमन नाउन हो गया। हमको क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैनेज से हमने क्या बना दिया, मैनेजमेंट। अच्छा आगे बताओ, कंप्लीट से। अच्छा COMPLETELY, एक बच्चे ने बोला कंप्लीटली, क्या बोला हो, कंप्लीटली। अच्छा एक बात समझो कि कंप्लीटली इधर के तरफ कर सकते हैं। देखो हम आपको समझाना चाहते हैं, कहा जाता है बाबू, अरे लका कहा जाता है अगर किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी, ध्यान समझना, रटाएंगे नहीं, समझना है। किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ड के साथ अगर हम लोग LY जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बाबू, LY, तो उसका दो ही चीज बनता है। या तो वो बनने के लिए क्या बन सकता है बाबू, एडजेक्टिव। क्या बन सकता है, एडजेक्टिव। या तो क्या बन सकता है बाबू, एड। क्या बन सकता है जी, एडवर्ब। लेकिन नाउन नहीं बनेगा, नाउन। तो क्या यहाँ कंप्लीटली लिखना जायज है, चलिए बात समझ में आया। तो बन सकता है कंप्लीट से कंप्लीटनेस, क्या लिखे हुआ, कंप्लीटनेस। बोल के सुनाओ, क्या बन सकता है, कंप्लीटनेस। अच्छा काइंड से, क्या काइंडली बना दे, नहीं, क्या हो जाएगा, काइंडनेस। क्या हो जाएगा बाबू, काइंडनेस। बताओ कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बोले कि LY लगा के। चलिए आगे बताओ, पुअर से क्या बन सकता है, एक तो लिख सकते हैं,
पुअरनेस, क्या लिखते हो पुअरनेस, लेकिन ज्यादा अच्छा था पोवर्टी, POVERTY, पोवर्टी क्या बोलते हैं बाबू पोवर्टी। अच्छा बोलो इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट। अच्छा एक्ट से एक्शन, क्या लिखे एक्शन। अब देख रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ना कुछ जोड़ के हम लोग बनाए। तब चलिए अब लास्ट क्लास मतलब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसको आप एज अ ट्रिक भी यूज कर लेना, ठीक है, समझा है? क्या कर नहीं दिखता है इधर, हाँ देखो एक्टिव से एक्टिविटी एक्ट से बना सकता है एक्टिविटी। चलो देखो ये समझते हैं, इधर तो दिखता होगा ना, इधर नहीं चमकता है। चलो अब समझ लिखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स, क्या लिखे रहे ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल के सुना रहे अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स मतलब वो शब्द जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने का काम करते हैं, यानी बे शब्द यानी बे सफिक्स जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने का काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। अच्छा अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स की कैटेगरी में कौन कौन आ सकते हैं देखिएगा। पहला क्या जोड़ सकते हैं बाबू शिप, क्या जोड़ सकते हैं शिप, शिप के बाद क्या जोड़ सकते हैं नेस्ट, नेस्ट के बाद क्या जोड़ सकते हैं वुड, या फिर TH जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है TH, या फिर AG क्या जोड़ा जाता है AG, या फिर बाई, या फिर TY, या फिर ET, क्या लिखे बाबू ET, या फिर ENCE, या फिर ANC क्या लिख सकते हैं, या फिर ION, या फिर SION, या फिर ISION, या फिर TION, क्या लिखो TION, या फिर ITION। अच्छा उसके बाद जोड़ने के लिए क्या जोड़ सकते हैं मेंट, क्या जोड़ सकते हैं बाबू बोल के सुनाओ। हाँ मेंट क्या जोड़ सकते हैं बाबू, मेंट क्या जोड़ सकते हैं मेंट, मेंट क्या जोड़ सकते हैं बाबू मेंट। आगे बोलो क्या जोड़ सकते हैं है? नहीं उसका शिप वुडेंस मेंस और कोई जोड़ो। अच्छा उसके बाद ISM इज क्या जोड़ सकते हैं इज, और TI लिखा हुआ, और कुछ और भी होगा ETC, चलिए ETC और अगर होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा हाँ अभी और है एक और, एक हो गया RY, क्या कह रहे RY ETC क्या कर दिए ETC और भी वर्ड है जिनसे कि हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन जोड़कर बना सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है किसी प्रकार का है? हाँ इंग भी लगा के बनाया जाता है लेकिन वो एडजेक्टिव बन जाता है नाउन भी बन जाता है। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अच्छा तो चलो आज एक शायरी सुना देते हैं, ठीक है। अच्छा ये शायरी उसके लिए है जो मेरे दिल के करीब है उसके लिए भी है, जो तुम्हारे दिल के करीब है उसके लिए भी है। कि चांदी सोना एक तरफ, कि चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें और ये जादू टोना एक तरफ है। अब इसी से आपका क्लास यहाँ हो गया खत्म। अब नेक्स्ट डे आपको चलेगा इसी के प्रैक्टिस, क्या चलेगा प्रैक्टिस। अभी तो पूरा पढ़ाएंगे जैसे कंटेबल अनकंटेबल पूरा डीप में पढ़ाना ही बाकी है। कम से कम नाउन आपको मिनिमम कम से कम तो 1 महीना जाएगा, 1 महीने नाउन कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक चीज याद रखो, मेरे टीचर वही चीज कहते हैं, हम लिख देते हैं हम आपके सामने एकदम, इसको दिमाग में बैठा लेना है बुआ। क्या करना है अब की बार आखिरी बार अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब की बार आखिरी बार। चलिए धन्यवाद।